धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रंधावा साहब का विशेष रूप से आभार कि इस नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण में शपथ ग्रहण मान लो, कार्य ग्रहण मान लो, उसमें आपने समय दिया, इसके लिए मैं विशेष रूप से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज सुनील शर्मा जी का दिन है और इस दिन पे इन्होंने अपने आप को साबित किया है। वो सब चेहरे जो रंधावा साहब हम काफी वर्षों से नहीं देख रहे थे, कांग्रेस के लिए अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा रखने वाले लोग किन्हीं कारणों से अपने घरों में थे, नहीं आ पा रहे थे। सुनील शर्मा जी ने इन सबको आज निकाल करके यहां पर एकत्रित किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आर तिवारी साहब का भी धन्यवाद करने से वंचित नहीं रह सकता, क्योंकि इन्होंने उन विपरीत परिस्थितियों में कम संसाधन होते हुए भी कांग्रेस को इस बीजेपी सरकार के खिलाफ यहां पर झंडा बुलंद करने का काम किया। तो मैं आपको भी तिवारी साहब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रताप जी के तो कहने ही क्या साहब, एक दो तीन बातों को छोड़ के प्रताप जी मैं सब बातों से आपसे सहमत हूं। वो थोड़ा सा आपने जो बीजेपी का वो कर दिया, वो आपकी लैंग्वेज हो सकती है, मैं थोड़ा उससे बच के चलना चाहता हूं। लेकिन आपने जो कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून जयपुर में भर रखा है और आपको देख करके लोग संघर्ष के अंदर कूद पड़ते हैं। निश्चित रूप से जयपुर में हमेशा प्रताप सिंह खाजरेवास ने हर मुद्दे के अंदर अपने आप को आगे रख करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। अब भाषण तो बहुत हो लिए, बहुत हो जाएंगे। काम की बात यही है कि सुनील शर्मा जी, सबसे पहला काम आपका कि 36 कौमों को, सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखते हुए कांग्रेस को आगे बढ़ाना, उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाना। जो आपका आज दिन है वो इस बात का संकेत है कि आपका चयन पार्टी हाईकमान ने बहुत अच्छा सोच समझ करके किया है और आपने अपने आप को साबित भी किया है। इस जोश, जुनून और भाईचारे को आगे बढ़ा करके आप लोग चलेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, कार्यकारिणी पूरी तरीके से तय हो चुका है कि 51 आदमियों से ज्यादा नहीं बनेगी, लेकिन जिले की कार्यकारिणी 51 की बनेगी, बट ब्लॉक की कार्यकारिणी भी हमारी 51 की बन रही है, वार्ड के अध्यक्ष भी बन रहे हैं, वार्ड की कार्यकारिणी भी 51 की बन रही है। हमारे शायद 150 सीट है नगर निगम में, 150 सीट हैं। 150 कांग्रेस के पार्षद और पार्षद प्रत्याशी भी हमारे यहाँ 150 बनने वाले हैं। हमने जिला कांग्रेस कमेटी में जो हमारा नया रायपुर का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा है कि जितने भी हमारे पार्षद होंगे वो स्थायी आमंत्रित 100 वोटों कांग्रेस के पदाधिकारी वहां पर मेंबर होंगे और वो हर मीटिंग में उनको बुलाया जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आज तो कार्य ग्रहण का कार्यक्रम था आगे, लेकिन जब आंदोलन की आवश्यकता होती है तब अगर हम सब एकजुटता के साथ में इसी तरीके से अगर आगे बढ़ करके करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम हो के चुनाव हो, चाहे पंचायत राज के चुनाव हो, इनके मोरिये बुलाने का काम ये कांग्रेस के बब्बर साहब करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। रंधावा साहब, आज का जो इनका शो है वो सैल्यूट लायक है, वास्तव में बहुत अच्छा है। आज तक मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में इस तरीके से किसी कांग्रेस के छोटे से कार्यक्रम में, जो केवल इनके पद का कार्यक्रम रखा, इसमें इतने लोग और उसमें भी 50% से ज्यादा वो चेहरे जो वर्षों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से बीच में रह गए होंगे, इन सबको आपने वापस जोड़ा है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। नगर निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव, ये सरकार भाग रही है, ये भगोड़ी सरकार है।
पर्ची सरकार है, ये बिल्कुल फेल सरकार है। न लॉ एंड ऑर्डर सुधर रहा है, न जयपुर का ट्रैफिक इनसे कंट्रोल हो रहा है, न इनसे कोई विकास के काम हो रहे हैं, न इनसे भ्रष्टाचार रुक रहा है, न हमारी माता बहनों के साथ में बलात्कार की घटनाएं आए दिन हो रही है वो रुक रही हैं। इनसे कुछ भी नहीं हो रहा है। कभी बाबा बाणेश्वर धाम के चले जाते हैं, कभी दूसरे कहीं धार्मिक कार्यक्रम में चले जाते हैं। हमें आपत्ति नहीं है धार्मिक कार्यक्रम में जाने पे, लेकिन आपको सरकार इसलिए दी है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, प्रदेश का विकास करें, सबको साथ लेकर के सबके लिए इन प्रदेश के बजट का जो योजनाएं हैं उसका लाभ सबको मिले, इस बात की व्यवस्था करें। उस काम में ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल है। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जल्दी से जल्दी सुनील शर्मा जी, आपकी कार्यकारिणी सबके लिए 15 तारीख थी। आप चूंकि लेट आपका मनोनयन हुआ था, आप हो गया, लेकिन आज 23 तारीख है, 28 तारीख तक 5 दिन के अंदर अंदर आप अपने जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का गठन कर लें। उसके बाद में एक शुरुआत कर दें तत्काल कि वार्ड कांग्रेस कमेटियों का और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में भी कोई आवश्यक परिवर्तन हो तो आप बताएं। वार्ड अध्यक्षों का चयन करके वार्ड अध्यक्ष बनाने का काम करें, सबको साथ लेकर के, और जब भी कोई कार्यक्रम हो, संघर्ष का बिगुल बजे, तो मैं समझता हूं कि सबसे आगे जयपुर हमारी राजधानी है। जयपुर राजधानी का जिला अध्यक्ष होना अपने आप में मायने रखता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको आगे काम करना है। जो अमेरिका से नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर होकर के डील किए है, उस डील में किसान का नुकसान है, व्यापारियों का नुकसान है, आम व्यक्ति का नुकसान है, गरीब और गरीब हो जाएगा। हमारी खेती किसान की है, उसके ऊपर बाहर के लोग कब्जा कर लेंगे। छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो कलाकार हैं, अपनी कला दिखा करके उससे सामान बना करके जो अपना जीवन यापन करते हैं, उन सबके नुकसान होगा। तो निश्चित रूप से उसका आंदोलन भी हमारे नेता राहुल गांधी जी 9 तारीख को गंगानगर से उसका आरंभ कर रहे हैं, आंदोलन का बिगुल बजा रहे हैं। हम सब मिलकर के उस कार्यक्रम को भी सफल बनाएंगे। अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो महत्वपूर्ण लीडर्स हैं उनको हमने बुलाया है, 3 बजे से उनका कार्यक्रम है। उसमें भी हम लोग चर्चा करके एक दिशा तय करेंगे, आपके लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, और जल्दी से जल्दी एआईसीसी और पीसीसी मिलकर के आपको एक आंदोलन का रोड मैप देगी, आपको कार्य योजना आपके सामने रखेगी, और उसके ऊपर आपको काम करना है। मैं समझता हूं कि यही हमारा आज का उद्देश्य होना चाहिए कि संगठन कैसे मजबूत हो। जो बीएलए बना दिए अच्छी बात है, जो बीएलए नहीं बना पाए वो 2 दिन 3 दिन के अंदर बीएलए बन जाने चाहिए, क्योंकि अब रेटिंग होने चालू हो गई है। हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने निश्चित रूप से एआईसीसी में जो वार रूम है, जिसके हमारे उपाध्यक्ष कैप्टन अरविंद जी भी आज यहाँ पर आए हुए हैं, इन्होंने वहां पर एक ऐप डाउनलोड कर रखा है, ऐप बना रखा है। उसमें सबकी रेटिंग जाएगी कि कौन कितना क्या काम दिया गया पीसीसी और एआईसीसी ने, और उस पर कौन कितना खरा उतरा। मैं समझता हूं कि उस रेटिंग में मैं आशा करता हूं कि जयपुर नंबर 1 सब जिलों के अंदर आएगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और आप सब नंबर 1 जिला कांग्रेस कमेटी आएंगे तो डोटासरा का भी नाम ठीक ठाक हो जाएगा। तो इसमें मेरा भी स्वार्थ है, पार्टी का भी स्वार्थ है, और आप दिखोगे तो आपका नेतृत्व डेवलप होगा, आप में से पार्षद बनेंगे, महापौर बनेंगे। मैं आपको इतना आश्वस्त जरूर करना चाहूंगा कि इस नगर निकाय के चुनाव में और इस पंचायत राज के चुनाव में, चाहे ये बीजेपी की सरकार कितना भी टाल ले, मैं कहता हूं कि राजस्थान में इस बीजेपी का सूपड़ा साफ करके छोड़ेंगे। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। अभी पंचायत राज चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, इनको खींच के 1.5 साल हो गए, कोई चुनाव करा नहीं पा रहे हैं, घबराए हुए हैं कि हमारा तो पर्ची बदल जाएगी अगर हम हार गए पंचायत राज चुनाव नगर निकाय में। अरे इस पर्ची का करोगे भी क्या जब काम में ही नहीं ले सकते, जब आपको यही नहीं है कि आप कैसे काम करो, जनता की कैसे सुनवाई करो, जनता के मुद्दों को कैसे सोल्व करो, उनकी समस्याओं का। तो इस पर्ची से राजस्थान का क्यों बंटा ढार कर रहे हो? हम देख रहे हैं 2 साल से
सीएमओ वर्सेस सीएम चलता रहा, अब सीएम वर्सेस डिप्टी सीएम चल रहा है और इन सब की खिंचाई ऊपर अमित शाह जी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा कुप्रबंधन सरकारों में हमने तो पहले कभी नहीं देखा। निश्चित रूप से इस सब का आम जन परेशान है, इसलिए हम सबको जनता के बीच में जाकर के उनके सुख दुख में भागीदार बनना है, पार्टी संगठन को मजबूत करना है, पार्टी की रीति नीति को लोगों में ले जाकर के उनको समझाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग पधारे हो। तमाम नेता जो ऊपर बैठे हैं, जो आप नीचे बैठे हैं, वो भी हमको नेता बनाने वाले हैं, इसलिए सबको साथ लेते हुए बहुत बहुत इस शुभ अवसर के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलकर के लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।